नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, बृजभूषण की गिरफ्तारी की रख सकते हैं मांग। अमेरिका में दीपेंद्र ने राहुल के सिर पर सजाई गुलाबी पगड़ी, क्या हुड्डा प्रतिद्वंदियों को रास आएगी ये रणनीति? हुड्डा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। बहादुरगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला, काला जठेड़ी गैंग के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से मांगी 20 लाख की रंगदारी। और अब समाचार विस्तार से। पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुलावे पर उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात से पहले पहलवानों ने साफ कर दिया कि उन्हें बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने इससे पहले कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है, हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। हाल ही में 4 जून को पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और इससे खाप और किसान नेता नाराज थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते के अमेरिका के दौरे पर हैं और वे वहां अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी सरकार पर उन्होंने इस दौरान जमकर हमला भी बोला है। इस दौरान हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हजारों साथियों सहित भाग लिया और अमेरिका के कोने कोने से आए भारतवासियों को संबोधित किया। इस मौके दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को गुलाबी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने राहुल गांधी के साथ ट्विटर पर भी तस्वीरें शेयर की। दरअसल अगले साल हरियाणा में राज्य विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। अपनी पार्टी के प्रतिद्वंदियों को संदेश देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को संयुक्त राज्य अमेरिका में राहुल गांधी की राह पर चलते हुए देखा गया है। माना जा रहा है कि इसी के चलते राहुल गांधी को दीपेंद्र हुड्डा ने गुलाबी रंग की पगड़ी पहनाई है। आने वाले महीनों में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। बहादुरगढ़ शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले ने खुद को काला जठेड़ी गैंग का गुर्गा बताया। वहीं रुपए न देने पर गोली मारने व अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। धमकी भरी कॉल जठेड़ी गैंग से की गई या फिर इसके पीछे कोई और है, यह भी जांच का विषय है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला के साहा में धरने पर बैठे किसानों को भी खदेड़ दिया। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर हो और किसान भावांतर योजना का भी विरोध कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भारतीय किसान यूनियन चेडुनी ने ये ऐलान किया था कि किसान प्रदेश भर के सभी मुख्य मार्गों पर बैठ जाएंगे, जिसके बाद कल शाम से ही अंबाला के साहा में भी किसान धरने पर बैठे थे, जिन्हें आज सुबह पुलिस ने खदेड़ दिया और कई किसानों को अरेस्ट भी कर लिया। गांव बटेड़ी के पास एक गाड़ी की टक्कर लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई बाइक पर सवार होकर खेत में लेबर की चाय लेकर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी चालक नशे में था। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। जानकारी के अनुसार गाँव बटेड़ी निवासी पवन व जोगिंदर खेती-बाड़ी में मधुमक्खी पालन का काम करते थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल खेत में जाते 3:30 बजे अपनी चाय लेकर लेबर लग रही तो टमाटर तोड़ने लड़ी, तो जैसे ये मेन रोड पे इंद्री लाडो रोड पे चढ़ के अपने खेत की रास्ते मुड़ने थोड़ी देर पीछे ही थे जब ये कार वाला गया। नशे में दूध था कार वाला, तो पीछे से इनकी बाइक को टक्कर मारी। एक मौके पे ख़त्म हो गया और दूसरे को यहाँ करनाल अमृतधारा में ले गए, वे यहाँ अमृतधारा हॉस्पिटल में ले गए, वो यहाँ का भी पूरा गया। दोनों भाई दोनों सगे भाई हैं। क्या नाम है? एक बड़े का नाम पवन कुमार, छोटे का नाम जोगिंदर कुमार। वो अपने खेती बाड़ी और मधुमक्खी पालन का काम था। तो अब तो कल यहाँ डेड बॉडी रख गए, तब पोस्टमार्टम उसको हम लेने के लिए आए। मेरे पड़ोसी हैं हमारे समझे भाई।
किसान नेता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। किसान कैथल तितराम पर इकट्ठे हुए, जिसके बाद किसानों ने एमएसपी पर सूरजमुखी खरीद को लेकर सरकार से मांग की और वहीं किसान नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। सरकार द्वारा जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने उन किसानों को रिहा करने की भी मांग की। आज का प्रोग्राम नहीं है, चित्र मोड़ जाम करने का प्रोग्राम है। जो सूरजमुखी की खरीद को लेकर किसान कई दिन से शाहबाद के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर, जिस एरिया में सूरजमुखी बिकती है वहाँ कई दिन धरने में बैठे थे। उनकी मेरी सरकार को कई बार चेताने का काम किया, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। तब जाकर सभी किसान देवता ने सड़क पर जीटी रोड पर आकर जाम करना पड़ा और दोपहर बाद तानाशाह सरकार ने किसानों के ऊपर लाठियाँ बांधी और कई किसान जख्मी हुए और हमारे कई किसान आगू नेता फिरोज निषाद हैं और भी कई लोग हैं जो हिरासत में लिए हुए हैं। हमारी ये मांग है, जो भी हमारे किसान सरकार ने नजर बंद किए हुए हैं उनको छोड़ा जाए और सूरजमुखी एमएसपी रेट पर खरीदी जाए। सूरजमुखी का एमएसपी का रेट है 6400 रुपये और सरकार खरीदी है 4400 रुपये। उसके बाद कहते हैं 52 1000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। अगर वो भी दिए जाए तो भी 700-800 रुपये का नुकसान है। जब एमएसपी बढ़ी हुई है तो एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदा जाता? एक तरफ तो सरकार कहती है भाई जीटी रोड खोलना पड़ेगा, हाई कोर्ट का देश है। जब एमएसपी पर जो कानून बना है तो एमएसपी पर सूरजमुखी क्यों नहीं खरीदी जाती? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक हमारे किसान आगू नेता नहीं छोड़े जाते और एमएसपी पर सूरजमुखी नहीं बिकती, तब तक ये धरना और ये रोड जाम ऐसे ही रहेगा। पूरे हरियाणा में आज पूरा हरियाणा जाम होगा। आगे की क्या कार्रवाई आपकी? हाँ जी, आगे की क्या कार्रवाई आपकी? आगे की जो भी हमारे किसान आगू नेता आदेश देंगे उसके हिसाब से चलेंगे। जब तक वो नहीं छोड़े जाते तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। करनाल के जिला जेल में एक हवालाती ने बाथरूम में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक चोरी के एक मामले में काफी दिनों से जेल में बंद था। पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एफएसएल की टीम थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया गया। बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक युवक का नाम विनोद बताया जा रहा है, जो गाँव दनियालपुर का रहने वाला था और वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि मौके पर उन्हें सूचना नहीं दी गई और उनके बेटे विनोद को पहले ही फांसी से उतार लिया गया। जेल में एक हवालाती है विनोद नाम का, उसने फांसी हैंगिंग कर ली है। जिस सूचना पर जेल में हम भी पहुंचे थे, एसएचओ साहब भी गए थे, साथ में एफएसएल की टीम थी, इलाका मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे। तो सभी की प्रेजेंस में एफएसएल की टीम ने निरीक्षण करके बॉडी को वहां तरवा के डेड हाउस में रखवाया था। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई है। जेल में जी फांसी पता लगा था। फांसी पे हमारे तो देखा नहीं, नाम में पता है भाई कैसे क्या हुआ। वो बोल रहे थे भाई फांसी ली चद्दर के साथ, हमने क्या पता किस कैसे टका। अभी इतने लोग रहते हैं जेल में, क्या उसके साथ कोई नहीं था? बाथरूम में लगाई? हाँ जी, क्या उसके साथ कोई नहीं था? आप बोल रहे 3 बजे लगाई, जब ड्यूटी है तो ड्यूटी के टाइम पे जी 3 बजे बता रहे। 3 बजे का कोई तुक होता है क्या? फिर कोई बॉडीगार्ड तो होना चाहिए था उसके अलावा कोई नहीं था। चारों कानी जेल के चारों कानी आदमी घूमते हैं, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी जी? कोई गार्ड नहीं था? कोई भी नहीं था जी, हमको तो किसी को भी बताया नहीं। कोई गार्ड हमारे से जाने से पहले ही उतार लिया। गरीब आदमी है, गरीब नहीं घुट घुट का मर जाएगा, लोग अपने पैसे भर भर का मर जाएंगे। उसकी माँ पास है, उसका कौन देगा? किस मामले में गए थे? उसकी माँ ये 3-4 जने हैं जी, जिन्होंने मतलब ये लड़का आगे किया था। इसका इतना हाथ कटा हुआ है, आप देख सकते हो, इतना हाथ कटा हुआ है। क्या बंदा एक हाथ से दीवार पाड़ देगा या मान लो कोई दीवार की ईंटा निकाल लेगा एक हाथ से? उसके लिए 2-3 बंदे हैं तभी तो उसने निकाला। सर जो हमारे गांव के सरपंच है उन्होंने 2-3 तो बचा दिए, ये केला फंसवा दिया आगे में। चोरी का आरोप? हाँ जी, चोरी का आरोप। एक ठंडा ठुंडा निकाल लिया होगा दुकान से। कितने दिन से बंद था ये जी 20 दिन हो गए जी, और फिर उसको पिटवाया भी है। हम तो ये चाहिए जी, हमने तो इंसाफ चाहिए जी। अंबाला में एक नेटवर्क कंपनी ने युवाओं को नौकरी देने का वादा करके लाखों रुपए हड़प लिए। युवाओं का पहले एक फ्लैट में ट्रेनिंग देकर ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद प्रत्येक युवा से 90 हजार रुपए हड़प लिए गए। खुद के साथ हुए इस फ्रॉड के बाद 7 युवक और युवतियों ने अंबाला एसपी को शिकायत सौंपी है। शिकायत में युवाओं ने जेवीसी नेटवर्किंग कंपनी के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवाओं का कहना है कि कंपनी ने उन्हें नौकरी देने के नाम पर
लाखों रुपए की ठगी की है। यही नहीं, युवाओं ने यह भी आरोप लगाए हैं कि कंपनी ने उनसे खाली कागजों पर साइन भी करवाए और जब भी पैसे मांगने के लिए उन्हें फोन करते हैं तो वे उनके साथ गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं इस मामले में बलदेव नगर थाना SHO राम कुमार ने बताया कि उक्त मामले में कार्रवाई जारी है। एक हमारे पास दरखास्त आई थी जांच के लिए कि GVC नेटवर्किंग कंपनी है, इधर मॉडल टाउन एरिया जो मनाली हाउस रोड पे, तो इसने कुछ कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण के लिए 2200 रुपए की रसीद काटी थी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उनको फिर आगे की जो भी उनकी ज्वाइनिंग वगैरह वो हो जाएगी। तो उसके बाद उनसे कुछ पैसे भी ले लिए गए और उनको उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो भी बेचने के लिए कहा गया, लेकिन अब वो कंपनी यहाँ से जा चुकी है। तो उनकी दरखास्त पर जांच के बाद हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तो दरखास्त में 5-6 कैंडिडेट्स के नाम थे, बाकी आगे तफ्तीश में जो भी आएंगे उनको देख लिया जाएगा। इनसे जो कंप्लेंट के मुताबिक 90-90 हजार रुपए। मेरा नाम हेमंत है और मैं छज्जन माजरे से 900 के पास। मुझे यहाँ पर नौकरी के लिए कह के बुलाया गया था कि 18,000 सैलरी है और यहाँ पर हमें मतलब 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई और यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट और फोन सारे जब्त कर लिए गए थे और 5 दिनों के बाद इन्होंने हमसे 90-90 हजार रुपये भरवाए और बोला कि नॉमिनी फैसिलिटीज है और 10 लाख का इंश्योरेंस है और स्टॉक मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया और हमसे 90-90 हजार हड़प लिए और हमें फ्रेंड के थ्रू बुलाया गया था यहाँ पे। उन्होंने मतलब स्टॉक बोला था भी 90 हजार का आपको स्टॉक मिलेगा और उसमें से मतलब कि आपको आगे सेल करने होंगे। इससे पहले उन्होंने मतलब कि कंपनी वहाँ से बंद करनी थी तो लॉक लगा के वो वहाँ से चले गए थे। उन्होंने दूसरी जगह अपनी कंपनी खोल रही थी तो वहाँ पे जैसे हमने पता किया तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी पुरानी कंपनी थी जहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो वहीं से पैसे पूछे स्टॉक मिलेगा तुम्हारा, पर लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कंपनी बंद करके चले गए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद नेशनल हाईवे को जाम करने के बाद किसानों पर लाठीचार्ज करने में हिरासत में ले जाने के विरोध में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन चिटुनी ग्रुप के किसान नेताओं ने घरौंडा के बस्तार टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सूरजमुखी की फसल पर MSP लागू किया जाए। इस दौरान बस्तार टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। किसानों ने जब टोल फ्री करवाने का प्रयास किया तो पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को वहां से हटा दिया। DSP मनोज ने बताया कि किसानों ने टोल फ्री करवाने का प्रयास किया था जिसमें 2 से 3 किसानों को हिरासत में लिया गया है और बाकी किसानों को वहां से हटा दिया गया। हिसार के रहने वाले 26 वर्षीय संदीप कुमार ने सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम ऊंचा किया है। 36 घंटे 21 मिनट में 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके संदीप कुमार ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और संदीप कुमार को योगा योग के लिए सरकार ने यमुनानगर भेजा है ताकि यमुनानगर के लोगों को योग करवाकर उनकी सेहत को दुरुस्त रखा जा सके। गौरतलब है कि संदीप कुमार ने तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर राज्यपाल के सामने बनाया था। आज सूर्य नमस्कार में जो विश्व रिकॉर्ड बना के आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और युवाओं को बड़ा इससे प्रेरणा मिल रही है। तो युवा आज नशे की तरफ जा रहे हैं लेकिन वो प्रेरित हो रहे हैं कि जो संदीप आर्य कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बड़ी जागरूक हो रहे हैं। सूर्य नमस्कार जो होता है वो पूरे शरीर का एक व्यायाम होता है, इससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन होते हैं और उसके अलग अलग अभ्यास से व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और मैं तो कहना चाहूंगा देश के युवाओं को ज्यादा टाइम नहीं मिले, कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10 मिनट सूर्य नमस्कार का अभ्यास रोज करना चाहिए। मेरे से पहले एक जापान का खिलाड़ी है, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था 7 घंटे सूर्य नमस्कार का, और एक अपने भारत का भी था सूर्य नमस्कार। उसने लड़के ने भी 8 घंटे में 4,500 सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड था और मैंने भी सोचा इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए 5,000 के अंदर। तो अच्छी प्रैक्टिस की कई सालों से और उसका परिणाम यह रहा कि वो जो 4,500 सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 10,000 के अंदर जाके तोड़ा, मतलब 5,500 अधिक सूर्य नमस्कार लगाए। पहला जो सूर्य नमस्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 को 21 जून को राजस्थान के अंदर कोटा में किया था और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो महाराष्ट्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो लखनऊ कैंट के अंदर योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी उपस्थित।
अंबाला से सांसद रहे रतनलाल कटारिया की मृत्यु होने के बाद चुनाव आयोग ने सीट को खाली घोषित कर दिया है, जिसे लेकर यह प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव फिर से होगा। वहीं अभी से अंबाला में सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही है और अब आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव को लेकर तैयारी में जुटती नजर आ रही है। आप नेत्री चित्रा सरवारा का कहना है कि अगर चुनाव होगा तो हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर जनता भाजपा से दुखी है और उनसे दूर रहना चाहती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उनके लिए विकल्प है, जिसे वे जरूर चुनेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले तो बहुत ही दुख और खेद की बात है कि सांसद रतनलाल कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने अनेकों साल अंबाला की नुमाइंदगी करी और स्टेट में और सेंटर में अपनी एक पहचान उन्होंने बना के रखी। अब उनकी अनुपस्थिति में एक संभावना जरूर बन गई है कि उपचुनाव होगा, और अगर उपचुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी इसे पूरे जोर शोर से पूरी ताकत के साथ लगेगी। देखिए, हम समझते हैं कि इसके अंदर अपना आंकलन हर कोई लगाता है। हम तैयारी करेंगे, हम तैयारी से लड़ेंगे और इस तैयारी को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करेंगे। हम समझते हैं कि जनता के अंदर एक मैसेज दिन ब दिन पहुंच रहा है और एक बहुत बड़ी जनता का हिस्सा है जो आज भाजपा से विमुख है, जो भाजपा से दूर जाना चाहता है, एक विकल्प ढूंढ रहा है, और वो जनता को आज आम आदमी पार्टी एक बहुत सशक्त विकल्प के रूप में मैदान में मिलेगी। मोरनी बड़ी शेर सड़क पर ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर लज्जाराम ने कहा कि आखिर किसकी ताकत से लोक निर्माण विभाग का ठेकेदार इतना दबंग पड़ा हुआ है कि बार बार कहने पर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। लज्जाराम ने कहा कि हर पार्टी, जनता और पंचायती नुमाइंदों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वादा करके दोबारा सड़क बनाई, वो भी घटिया, जिसके बाद जनता ने फिर से सड़क उखड़वाई। और उन्होंने कहा कि मोरनी को हरियाणा सरकार डेवलप करने पर पूरा जोर दे रही है और उसी एरिया में बन रही सड़कों में घटिया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। काम बहुत ही खराब हुआ जी। पहले इन्होंने बोला था कि हम काम को सही कर देंगे, पर लेकिन बार बार बोलने के बावजूद वे समझ नहीं रहे और लोग परेशान हो रहे हैं और दोबारा फिर मजबूर हो रहे हैं कि इनको दोबारा से फिर काम रोकना पड़ेगा जी। आगे की आपकी कल की क्या रणनीति रहेगी इसमें? कल इनको यहाँ बुलाया जाएगा जी, तभी काम को शुरू करवाया जाएगा। पहले तो ये दिखाया जाएगा भी ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा क्यों हो रहा है इतना बड़ा। अच्छा जी। इतनी बार बोलने के कारण भी सुन नहीं रहे, हमारी समझ नहीं रहे। क्या बेवकूफ़ लोग हैं क्या यहाँ के, जो समझते नहीं हमारी बात को। पहले भी आपकी किसी से बात हुई है क्या? SDO से साहब से बात हुई, यहाँ मौके पे आते थे, आज कोई भी नहीं आया इनका। अच्छा, आज कोई नहीं आया? हाँ जी। तो आपने ठेकेदार से बोला कि ये घटिया मटेरियल जो आप डाल रहे हैं? तो मान के आज, पर लेकिन आप माने नहीं। अच्छा, आप माने नहीं? हाँ जी। ठीक है, तो देखिए, ये बड़ी शेरखर्टा मोरनी ब्लॉक में सड़क बनाई जा रही है, जिसका इतना बुरा हाल है कि ये गाड़ी की ब्रेकें लगकर इतने खड्डे पड़ चुके हैं और लोगों में भारी रोष है। और ये देखो, देखिए, कृपया सरकार और डिपार्टमेंट महकमा PWD B&R इसकी ओर ध्यान दे। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।